प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य नए भारत की परिवर्तनकारी यात्रा का एक प्रमाण बन रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की रफ्तार बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार का द्विवार्षिक प्रमुख निवेशक प्रोत्साहन कार्यक्रम वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। ये इवेंट भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आयोजित होगा और ये भोपाल के लिए पहला अवसर है जब भोपाल शहर में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आइए आगे जानते हैं भोपाल बड़े बड़े उद्योगपति से ग्लोबल समिट के संदर्भ में क्या विचार रहा है। GIS हुए वो इंदौर में हुए, भोपाल में पहली बार ये अवसर आया है और भोपाल औद्योगिक दृष्टि से इंदौर से पीछे था। इस मीट के बाद में भोपाल का में भी काफी उत्साह है और बहुत ही लोगों में जागरूकता भी आई है और भोपाल में ये मीट होना अपने आप में इस शहर के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इस शहर के बारे में देश दुनिया के लोग जानेंगे और देश दुनिया का इन्वेस्ट भी यहाँ आएगा। अभी तक भोपाल इससे अछूता रह रहा था, जो इस मीट के बाद काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास तो छोटे जो 10 करोड़ के आसपास के जो लोग हैं, ऐसे 900 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास अभी इस समिट के दौरान आए हैं, निवेश के प्रस्ताव। लार्ज इसमें काफी आए हैं, उनका अभी हमारे पास ब्यौरा है नहीं, वो उन लोग दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में जहां तक जमीन की बात है तो 1 लाख एकड़ पूरे प्रदेश का है। वो प्रदेश का हमारे भोपाल में तो एक समस्या है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी है। तो भोपाल जिले के आसपास का सराउंडिंग एरिया बहुत कम है, जिससे हमारे पास इंडस्ट्री एरिया उस बड़ी संख्या में नहीं हो पाते। जैसे हम उदाहरण के लिए मंडीदीप रायसेन में आ जाता है, भोपाल जिले में नहीं आ पाता। तो सीएम साहब ने इस बार वो तीनों चारों जिलों को जोड़ के जो एक महानगर बनाने की बात हुई है, तो वो उस वजह से फिर ये जिले का ग्राफ बढ़ जाएगा, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो। लेकिन ग्लोबल या बड़ा इन्वेस्टमेंट में हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना के रखी, CCIP जो कमेटी है, वो कमेटी कोई विशेष इंडस्ट्री को कोई सुविधा देना चाहती है, उसकी कोई डिमांड है और हमें ऐसा लगता है कि देना चाहिए प्रदेश के हित में, तो उसको फिर अलग पैकेज दिया जाता। अन्यथा 19% इंडस्ट्री को एक जैसा ही अच्छी पॉलिसी और पूरे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी इंडस्ट्री पॉलिसी हमारे यहाँ की है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। मेरा संदेश यह है कि वो अधिकतम यहाँ निवेश करे, यहाँ की सुविधाओं का फायदा उठाए, क्योंकि इससे अच्छी नीति अभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो यहाँ पर उस चीज का फायदा उठाए। दूसरा, अभी ग्लोबल मीट में एक चीज छूट गई थी, B2B भी है, यानी जो दो पक्षों के बीच में बातचीत भी होगी। तो यहाँ लोकल का जो निवेशक होने वाला या जो है, जो ऑलरेडी चला रहा है, दोनों के बीच में बैठक भी होगी, जिससे टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण एक दूसरे को होगा, व्यापार का भी एक दूसरे के सौदे होंगे। तो B2B का यहाँ बड़ा कार्यक्रम रखा है। स्टार्टअप का हमने अलग से सेशन रखा है, जिसमें केवल स्टार्टअप के लिए रहेंगे। MSME का रखा है, IT का रखा है, इनके सबके सेशन सेपरेट रखे हैं। जैसे टोटल 8 से रखे हैं हमने, और एक रखा है उसमें अप्रवासियों का अलग से रखा है, जो बाहर है उनका। तो इस बार सरकार ने काफी कुछ चीजें पहले की अपेक्षा सुधार करके, जो गलतियां या कमियां रही उसको दूर करके आगे की है। और दूसरा, ऐसे ये इसको हवाबाजी नहीं कह सकते, क्योंकि ये MOU वगैरह नहीं हो रहे कि आ गए फोटो खिंचा लिए, दोनों पार्टी साइन कर लिए। ये एक्चुअल उसका पूरा प्रपत्र भरा जा रहा है और सारी जानकारी भर के उनका एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कह रहे कि भाई आप इतना करें, लोग जो कह रहे हैं उसको हम मान रहे हैं। फिर हम जब ये मीट हो जाएगी तब सबसे हम एक से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, फिर उसको अमली जामा पहनाएंगे।